प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आप अच्छे, तंदुरुस्त, स्वस्थ और अपने जो लाइफ है उसमें आगे बढ़ते रहें। आज ये टॉपिक आज इस वीडियो का टॉपिक है समाज, जिसे सोसाइटी कहते हैं। समाज क्या है? समाज क्यों है? समाज का हम लोगों के लिए कितना जरूरी है? समाज हमें क्या सिखाता है? समाज से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें समाज में क्या चेंजेस लाने हैं? समाज में क्या कुरीतियां है? समाज में क्या अच्छाइयां है? ये सारी बातें हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे, पूरी बारीकी से जानेंगे, निम्न आराम से जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रखते हैं, समाज क्या है? व्हाट इज सोसाइटी? वो सोसाइटी जो छोटा फॉर्म आता है वो नहीं, समाज। समाज क्या है? तो समाज लोगों का वैसा समूह, यानी कि लोगों का वैसा समूह जहां पे एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया, उनका रंग ढंग, उनका पहचान, पहनावा दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालता हो, उसे समाज कहते हैं। समाज कहने का मतलब है कि लोग का समूह होगा और वहां पे लोग एक दूसरे पे अपना प्रभाव डालेंगे। उनके काम, बातचीत करने का जो ढंग है वो एक दूसरे पर प्रभाव डालेगा, उसे हम समाज कहेंगे। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के आप तौर पे बातचीत करते हैं। जैसे गांव का एग्जाम्पल लेते हैं कि गांव में आप हैं, आपने कुछ भी किया, आपको करते हुए किसी व्यक्ति ने देखा। जैसे मैं आपको अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आप राह में चल रहे हैं और राह में आपको कूड़ा गिरा हुआ दिखा और बगल में ही डस्टबिन दिखा, तो आपने उस कूड़े को उठाकर डस्टबिन में रख दिया। ऐसा करते हुए कई लोगों ने आपको देखा, बच्चे देखे, बुजुर्ग देखे, महिला देखे, बहुत सारे लोगों ने आपको देखा। फिर कचरे को कूड़े में डालने की जो प्रणाली है, यानी कि आपने रखे, इसे दूसरे लोगों को प्रभाव डालेगा और आगे से दूसरे लोग भी क्या करेंगे, कुछ कचरे को उठाएंगे, कूड़े में डालेंगे। यानी कि आप जो भी कुछ किए हैं उसका प्रभाव दूसरे लोग पे पड़ रहा है। जब प्रभाव पड़ रहा है तो समझिए कि आप एक समाज में रह रहे हैं। आपके प्रत्येक घटनाओं का, क्रियाओं का, कपड़े का, बातचीत करने के ढंग का, हेयर स्टाइल का, सब कुछ बारीकी से बारीकी या बड़े से बड़े दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है ना, समझिए आप एक समाज में रह रहे हैं। समझ गए? आप समाज में रह रहे हैं तो समाज उसे कहेंगे। समझ गए आप? अब अगला आता है सामाजिक प्राणी। सामाजिक प्राणी, समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उसे सामाजिक प्राणी कहते हैं। सामाजिक प्राणी पे मैंने बहुत पहले, कई वर्षों, या मैं 10th 12th में रहा होगा, या बहुत 2-3 साल पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि मानव एक सामाजिक प्राणी क्यों है, यानी कि हम सामाजिक प्राणी हैं तो क्यों है। तो पूरा डिटेल बताएं, मैं यहाँ हल्का सा बताऊं कि समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उसे सामाजिक प्राणी कहते हैं। यानी कि जिनके कर, जिनके होने का, उपस्थित होने का प्रभाव दूसरे पड़ता है उसे सामाजिक प्राणी कहते हैं। तो सामाजिक प्राणी समाज के नियम, समाज के जो नियम कानून है उसे फॉलो करते हैं, उसे सामाजिक प्राणी कहते हैं। मैंने आपको इंसान, मानव और जानवर में भी भेद बताए थे कि इंसान का झुंड, इंसान का झुंड, इंसान का समूह सामाजिक प्राणी कहलाएगा, लेकिन जानवर का झुंड सामाजिक प्राणी नहीं कहलाएगा। क्योंकि इंसान का
काम जो करता है उसका प्रभाव दूसरे पड़ता है, उससे तभी हम उसे समाज बोले। लेकिन जानवर में ऐसा नहीं है कि कोई जानवर कुछ कर रहा है उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है या नहीं पड़ता है, पड़ भी सकता है नहीं पड़ता है, ये जरूरी नहीं पड़ेगा। तो हम जानवर के समूह को हम लोग सामाजिक प्राणी नहीं बोले हैं, हमने सिर्फ मानव के समूह को ही सामाजिक प्राणी बोले हैं, क्योंकि मानव में एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। समझ गए? अब यहाँ पे बात आती है प्रभाव, कैसा प्रभाव? तो प्रभाव दो प्रकार के हो, इफेक्ट दो प्रकार के होगा। पहला होगा सकारात्मक प्रभाव और दूसरा होगा नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, सिंपल सा नाम से ही इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा कि सकारात्मक प्रभाव का मतलब है कि जिसका सकारात्मक उद्देश्य हो, यानी कि वैसा प्रभाव जिससे, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। यानी कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मैंने कुछ काम किया या मैंने ड्रेस पहना, बाल कटाया, हेयर स्टाइल बनाया, मैंने कुछ बोला, उसका प्रभाव अगर दूसरे पे और सकारात्मक है, यानी कि दूसरे के लिए उपयोगी हो, लाभदायक हो, तो उसे हम लोग सकारात्मक प्रभाव कहते हैं। लेकिन जैसे हमारा जो करने का उद्देश्य नकारात्मक यानी कि हानिकारक हो, अनुपयोगी हो, बेकार हो, तो उसे हम नकारात्मक प्रभाव कहेंगे। अब एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मैं कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म मतलब कि जहां पे लोगों का समूह जमा होता है, बस स्टॉप पे, स्कूल में, मंदिर में, या जो धार्मिक तो स्थल है वहां पे, तो वहां पे मैं जाकर क्या करता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। वो मैं मुझे पता है कि भाई सिगरेट पीना हमारे लिए हानिकारक है, सबको पता है। लेकिन मैं जिस कल्चर से आया हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, वहां पे लोग क्या कहते हैं, सिगरेट पीते हैं। इसे देखकर मेरे अंदर ये इच्छा जाग गई कि मुझे सिगरेट पीना है, और मैंने स्टार्ट कर दिया और वो मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन मेरे मन में ये है कि भाई सिगरेट पीना, पीते हुए मुझे कोई देख लेगा तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, कि मुझे कुछ नहीं पड़ेगा, देख लेगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं सिगरेट पी रहा हूं ना, इसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा। अब कैसा प्रभाव पड़ेगा तो आप खुद बताइएगा कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सिगरेट पीना हमारे लिए हानिकारक है, और उसी को हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर पी रहे हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पिए, और पिए तो कोई बुजुर्ग भी देखा, युवा भी देखा, युवती भी देखा, बच्चा देख लिया, तो क्या है कि उसे सिगरेट के बारे में जानने की इच्छा जागृत होगी। फिर पीने से क्या होता है, मैं अच्छे इंजॉय लेकर पी रहा हूं, तो उसके अंदर भी क्या होगा, सिगरेट पीने की इच्छा जागृत होगी, यानी कि प्रभाव पड़ेगा। और ये प्रभाव कैसा पड़ा, यानी कि जिस सिगरेट पीने की लत दूसरे पे आई, वो कैसा लत आई, तो वह अनुपयोगी आया, हानिकारक आया, तो इसे बोलेंगे नकारात्मक प्रभाव। यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। और जब ये प्रभाव पड़ता है तो समझिए कि आप एक समाज में रह रहे हैं। मैंने कूड़े वाला एग्जांपल लिया था कि कूड़े में कूड़ा फेंका हुआ है, आपने उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, इससे क्या हुआ कि वो शहर, वो जगह साफ हो गया, स्वच्छ हो गया। और साफ स्वच्छ हुआ तो उससे कोई बीमारी नहीं हुई, हेल्थ बढ़िया रहा, और उसका पॉजिटिव सोच, मतलब कि माइंड उसका स्वच्छ हो गया, जगह स्वच्छ हुआ तो माइंड स्वच्छ हुआ, यानी कि एक सकारात्मक पहल हुआ। इसे देखकर कोई किसी के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसे बोलेंगे, ये हो गया सकारात्मक प्रभाव, और ये भी क्या समाज में होता है। जहां देखे कि इसका कोई असर नहीं हो रहा है, एक पे भी ये असर नहीं हो रहा, लंबे समय तक भी इसका असर नहीं पड़ रहा है, तो समझिए वो आप समाज में नहीं रह रहे हैं। उसे समाज नहीं बोलेंगे, उसे झुंड बोलेंगे, या जानवर का झुंड बोलेंगे। समझ रहे हैं? तो समाज हमारा क्या कहता है, समाज। अब हमारा अगला टॉपिक है, क्या मैं टॉपिक नोट डाउन किया हूं, समाज क्यों है, यानी कि समाज जरूरी क्यों है। तो देखिए, समाज जरूरी इसलिए है
क्योंकि एक व्यक्ति जन्म लेता है ना, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसे क्या करना है, उसका क्या उद्देश्य रहेगा, क्या करे, कुछ भी उसे पता नहीं रहता है। एक समाज ही है जो उस बच्चे को, उस व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान बताता है। इसीलिए समाज बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा जन्म लिया तो उसे ज्ञान अध्ययन करना है, ये कौन सिखाता है? समाज सिखाता है। समाज ही आपको, बच्चे को स्कूल जाने के लिए, अच्छे अच्छे बात बताने के लिए, सही बात, गाली नहीं देना, दारू सिगरेट जो हानिकारक वस्तु, उससे दूर रहना, किसी को किसी का नुकसान नहीं पहुंचाए, हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, और ऐसा कुछ करना जिससे लोगों पे सकारात्मक प्रभाव पड़े, लोग आपसे खुश रहें। ये सब हमें कौन सिखाता है? ये हमें समाज सिखाता है, और कोई नहीं सिखाता, समाज सिखाता है। भले आपको पता नहीं चलेगा, मुझे तो समाज कुछ नहीं सिखाया, मुझे स्कूल सिखाया, मेरे दादाजी सिखाए, मेरे कोई दोस्त ने सिखाया, तो दरअसल ये सब ही समाज का पार्ट है। स्कूल, चर्च, मंदिर, यह सब कुछ ये समाज का एक पार्ट है जो आपको सिखा रहा है। आप तो इसलिए समाज बेहद जरूरी है। एग्जाम्पल मैं बहुत सारा लेकर आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं अब चाह रहा हूं कि एग्जाम्पल आप खुद सोचे कि समाज आपको कैसे कैसे किस तरह से आपको सिखा रहा है, क्या क्या सिखा रहा है। चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ। समाज सबसे पहले हमको किसी की मदद करना सिखाता है। ऐसे हम सीधे जन्म ले लिए और स्कूल में गए, हमको मदद करने कोई सिखाया नहीं, पर आप देखेंगे कि कोई किसी व्यक्ति का मदद कर रहा है, आपने देख कर मदद, अरे भाई मदद किया, अरे इसने उसका मदद कर दिया, चलो मैं भी मदद करता हूँ, कैसा महसूस, तब आपने किसी का मदद किया तो आपको अंदर से अच्छा महसूस हुआ, सुकून मिला, खुशी मिला। तो आप इसे मदद करने के सीख कहाँ से प्राप्त किए? समाज से प्राप्त किए। ऐसी है, आपने किसी को खुशी प्रदान किया, देखा कि खुशी प्रदान क्या होता है, खुशी देने से आपको भी खुशी मिला, ते भी आप कहाँ से सीखे? एक्चुअल में समाज से सीखे। तो समाज हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्ञात चीजें हमको सिखाता है, इसलिए हम समाज से हट नहीं सकते हैं। आप इंसान हैं और आपके बातों का प्रभाव पड़ता है, तो आप समाज से हट के नहीं है, बल्कि आप समाज का एक पार्ट है। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे लोगों पे सकारात्मक प्रभाव पड़े, इस प्रकृति, समाज, गांव, देश का संचालन बढ़िया से हो सके, ऐसा आपको कुछ करना पड़ेगा। गलत चीज करेंगे तो फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, फिर इसका समाज, गांव, ये सब रुक जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो समाज क्यों जरूरी है आपको पता चल गया। समाज हमें बहुत चीज सिखाता है। चलिए फिर आगे टॉपिक देखता हूं। आपको मैंने समाज क्या है बता दिया हूं, समाज क्यों है बता दिया हूं, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष क्या होता है। चलिए ये बात करते हैं कि चलो समाज में रहते हैं तो हमें समाज का जो नियम कानून है वो पालन करना होगा। समाज हमें कहता नहीं है, लेकिन महसूस होता है, ज्ञात होता है। हम लोग देख कर किसी को करते हुए देखते हैं तो हमें अंदर से एहसास होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो हमें लगता है कि समाज ऐसा करने के लिए कह रहा है। पर समाज हमें आज बहुत सारी चीज करने के लिए कहा जाता है जो पहले के प्राचीन समय में उपयोगी हो सकता है, वो प्राचीन समय के अनुकूल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जो समाज प्राचीन समय से कहते आ रहा है या जो नियम जो है वो बना बना हुआ है, फॉलो करते आ रहे हैं, जो जरूरी कि वो अभी भी फॉलो करें। अब क्या क्या नियम है वो हमें इतना समझ में आना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें फॉलो करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, व्यक्ति या कोई भी कुछ पल के लिए सही हो सकता है, हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हालात हालात व्यक्ति, रंग ढंग सब परिवर्तन होता है। एक एक समय जो सही है आगे चलकर वो गलत भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज लोग बना दिए, प्राचीन समय से बन गया, धर्म में लिखा गया या कहीं भी लिखा गया, अभी से ऐसा होते आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो सही होते आ रहा हो।
उस वक्त सही लगा होगा, लेकिन अब क्या गलत हो सकता है? ये कैसे होगा? तो ये सब आपके चिंतन मनन से होगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि दरअसल वो सही है अभी के समय के लिए कि गलत है। एग्जाम्पल आपको देते हैं, अभी खत्म हो चुका है, लेकिन भी थोड़ा थोड़ा अंश बचा होगा। जैसे बाल विवाह, बाल विवाह में मतलब होता है कि बच्चों की शादी, मेचूरिटी, जो परिपक्वता होता है, एक सीमा होती है उम्र, उससे पहले उसका शादी करा दिया जाता है। पहले होता है, अब इधर बहुत कम होता है, पर अभी भी कहीं शायद होता हो। हमारे तरफ तो नहीं होता है, तो पर इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में, किताबों में, हर जगह आता है। तो पहले के समय बाल विवाह होता था, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये बाल विवाह क्यों बनाया गया, क्यों पहले बच्चे की शादी जो है उम्र से पहले कर दिए जाते थे, कि इसके पीछे क्या मंशा थी, उसमें क्या अच्छाइयाँ था, आपको ये सोचना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि उस समय बच्चे जो थे ज्यादा नहीं पढ़ते थे और लापरवाह रहते थे, गैर जिम्मेदार रहते थे, कुछ नहीं करते थे। तो घर वालों को लगता था कि बच्चों का क्या कर दे, शादी करा दे, परिवार का बोझ डाल दे, ताकि बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक बन जाए, कमाने खाने लगे। ऐसा वो मंशा रखते थे। मंशा ऐसे बहुत सारे रख सकते हैं हमारे पूर्वज लोग, इस नियम को बनाने के पर्पस। जहां तक मुझे पता है मैंने आपको बताया हूँ, लेकिन इससे हटकर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट के जरिए। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, समय का बहुत अभाव रहता है। तो ये आप समझ गए कि बाल विवाह बनाने की क्या पड़ता है। और भी हो सकता है। पहले परिवार क्या होता था कि बड़ा परिवार होता था, संयुक्त परिवार होता था। तो उसमें किसी छोटे बच्चे की शादी करा दिया जाए, उसे परिवार का बोझ दे दिया जाता है, तो उस परिवार का पालन पोषण जब संयुक्त परिवार में होता है तो आसानी से हो जाता है। इसलिए उस समय के लिए बाल विवाह सही अब मान सकते हैं, लेकिन अब के समय में बाल विवाह को सही नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते जी? तो पहला है कि अब एकल परिवार हो गया, संयुक्त परिवार नहीं है, बड़ा परिवार नहीं है, एकल परिवार है। और दूसरा है कि जनसंख्या बढ़ती है, तो जनसंख्या बड़ी बहुत बड़ा संकट है। तो उसके लिए भी बाल विवाह को रोकना उचित है। और तीसरा है कि अब क्या है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति लेवल जो है बढ़ा है। अब व्यक्ति तरह तरह की ज्ञानें सीखना, दुनिया को एंजॉय करना, जीना चाहता है। वो किसी एक क्षेत्र में या अपने को सिकुड़ कर रखना नहीं चाहता। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो वो पढ़ रहा है तो उसे वो चाहता है कि आगे पढ़े। तो ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाई छोड़कर उसके साथ शादी करवा दिया जाए, ऐसा नहीं। वो चाह रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ने दिया जाए। पहले नहीं चाहता, पहले चाहता होगा, लेकिन ज्यादातर होता कि नहीं चाहता था पढ़ना, या जितना पढ़ लिया हो गया भाई, इतना ही काफी है, बस अब गृहस्थी दे दो, उसी को चलाएंगे, इसी में निर्वाह होगा गृहस्थी से। लेकिन अब नहीं है, सबका अपना अपना उद्देश्य बन चुका है। अब है कि भाई हमको पढ़ाई में ए लेवल इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना, इतना पढ़ना है। मेरा उद्देश्य है यूपीएससी, मेरा उद्देश्य है डॉक्टर बनना, मेरा उद्देश्य है यानी कि बहुत सारा उद्देश्य है। पहले उद्देश्य ज्यादा नहीं होता था, 8वां 10वां हो गया, चल भाई तू बहुत हो गया, अब गृहस्थी संभाल। लेकिन अब उद्देश्य बढ़ा है। तो ये भी कारण है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे व्यक्ति पे किसी परिवार का बोझ डालोगे, तो वो जो मन में चाह रखा है, जो वो सपना चाह रखा है ना, उस सपना को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि परिवार उसके सपने के बीच में आ जाएगा, बाधा बन जाएगा। तो अंततः उसे अपने सपनों को धोना पड़ेगा। नहीं तो परिवार को नहीं संभालेगा तो उसे लापरवाह, समाज बहुत सारा चीज कहेगा। तो ये समझ गए। तो हमें जो समाज में चलते आ रहा है बाल विवाह, तो उसकी एक कुरीति आपको पहचान में आ गई। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि समाज का अंधभक्त हो जाओ, समाज जो भी कर रहा है आपको पालन करना ही है, करना है, नहीं तो आप समाज के खिलाफ है। नहीं भाई, समाज में जो खराबी है ना, उससे आप सुधार करना चाहिए। जो बीमारी है उसे हटा देना चाहिए। आपका भी शरीर है, तो जरूरी है कि समाज शरीर में जो अच्छाइयाँ है उसी तो रखते हैं ना। जो बीमारी होता है उसे कट के हटा नहीं देते हैं, वैसी है। और भी है, मैं सब पे चर्चा करूंगा, मोटा मोटी थोड़ा सा चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं।
अब दूसरा है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा आपको सोचना है कि भाई समाज के लिए सही है कि गलत है, कि समाज सभी पक्ष के लिए सही होना चाहिए ना। दहेज प्रथा है क्या लड़के पक्ष के लिए सही है, लड़का पक्ष अच्छा मानता है, कि वर वधु पक्ष लड़की पक्ष है वो अच्छा मानता है। तो इस पे आप सोच विचार करोगे तभी आप, एक मिनट को, ऐसे ही आपको दहेज प्रथा पे भी सोचना कि दहेज प्रथा क्यों बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, क्यों उस समय ये संचालन हुआ। क्या अभी समय के लिए, अभी की स्थिति के लिए दहेज प्रथा सही है, गलत है? तो गलत है तो आपको छोड़ देना हो। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपका इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा, फिर वो छोड़ेगा, फिर ऐसे छोड़ेगा। आपको लगे दहेज प्रथा छोड़कर सकारात्मक प्रभाव, जैसे ही आप इसके बारे में सोच विचार करेंगे ना तो पक्का आपको सटीक जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, अब अगला हम क्या करते हैं, अगला मैं चाहूं तो दहेज प्रथा क्यों रखा गया ये बता सकता हूँ, पर ये अलग टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि बताऊंगा तो फिर प्लेटफॉर्म बदल जाएगा कि दहेज प्रथा क्यों उस समय स्टार्ट हुआ था, अभी के लिए क्यों नहीं सही है, या सही है तो क्यों है, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो मैं बता सकता हूँ, मैं जानता हूँ। अगला है कि अगला है आपको जाति विवाह, यानी कि आपका शादी जो है जाति में ही होता है, दूसरे जाति में नहीं होता है, अंतर जातीय नहीं होता है। क्या आप इसके पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं, आप भी बता सकते हैं। आप सोचेंगे कि हमारे जो जाति विवाह है ये दरअसल उसमें क्यों रखा गया, इसका क्या, किस उद्देश्य से रखा गया, मैं बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना राय नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे राय से आप सहमत भी होंगे या नहीं भी होंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि राय मैच करेगा जो ही नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसमें लग रहा है कि ये कुरीति है, नहीं हमको सबसे संबंध जो है मैरिज है वो रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो ये आपको सोचना है, जैसे ही आप सोच पे आएंगे तब आपको दिमाग खुलेगा, तो फिर आप इसको हटा देंगे या अपना लेंगे, या चलते देना है कि जैसे चल रहा है, कुछ सही सोचकर ही आया होगा। ठीक है, तो ऐसी समाज में बहुत सारे जो नियम फॉलो होते हैं, क्या है कि वो उस समय के टाइम के अनुसार उपयोगी देख कर किया गया है, और वो अभी उपयोगी है कि नहीं है वो आपको सोचना है। उपयोगी लगेगा तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं लगेगा तो आप उसे हटा सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप में मेच्योरिटी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। आपको ये समझ में रखना है कि आप जो भी कदम उठाएंगे उसका पॉजिटिव कदम होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए, दूसरे पे नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, साथ में आप पर भी नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये सोचना है, तभी आपको समाज एक्सेप्ट करेगा, समाज को महसूस होगा कि आपने जो पहल अपनाया है, समाज में जो कुरीतियां बताई है, समाज में जो अच्छाइयां बताए हैं आप, वो समाज के लिए, लोगों के लिए सकारात्मक पहल है, सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तभी आपकी बात को माना जाएगा। ओके, अब ऐसा नहीं कि हम, आपका मन है दारू पीते जाओ, अरे मुझे तो अच्छा लग रहा है, और आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो पी रहे हैं दूसरे पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है कि सही इम्पैक्ट डाल रहा है। आपको जो सही लग रहा है जरूरी कि वो दूसरे के लिए भी सही लगे, आपको सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा हट कर फैक्ट बात करना है, समझिए। देखिए, समाज में ही आपको धर्म इंक्लूड है, नैतिकता इंक्लूड है, बहुत सारी चीज इंक्लूड है, क्योंकि पहले संविधान नहीं होता था। संविधान तब लिखा है जब हमारा देश आजाद था, लेकिन संविधान से पहले भी हमारा देश चल रहा था, उस समय भी नियम कानून थे, समझ, नियम कानून थे। और वो क्या नियम कानून थे, तो धर्म ग्रंथ हो गया, या जो चलते चल रहा है, यानी कि जो सिस्टम चल रहा है वो माइंड में है, लोगों ने बताया, पूर्वज ने बताया, उसी को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि उस समय संविधान नहीं है। अब जैसे अ, पहले लोग शांति के लिए, सुकून पाने के लिए भगवान को, पानी पी लेता हूँ,
कि पहले के लोग अ, कोई धार्मिक ग्रंथ को फॉलो करते हैं या सिस्टम को फॉलो करते हैं, और दूसरा है कि पहले के लोग शांति के लिए, सुकून के लिए पूजा करते थे, आज भी करते हैं। तो अब ये बात आपके संविधान में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि संविधान में लिख देगा तो अनिवार्य हो जाएगा, आपको करना ही पड़ेगा। पर पहले धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं सोच के कहेंगे भाई हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, सही ही होगा, तभी तो पूजा पाठ हो रहा है या पूजा करते हैं, क्या हमें भी करना चाहिए? तो यहाँ पे आपको सोचना है कि पूजा करने के लिए आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है, आपको सुकून मिल रहा है कि नहीं, शांति मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि पूर्वज को शांति मिल चुका है, मिलता है, और आपको तो वो आपको बताएंगे, क्योंकि उनको शांति मिल रहा है, तो आपको बताएंगे भाई पूजा करके देखो शांति मिल रहा है। और आपको शांति नहीं मिल रहा है, बेकार लग रहा है, ढोंग लग रहा है, तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको लगे नहीं मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, एनर्जी एनर्जी मिल रहा है, धार्मिक जगह पे जाने पे एनर्जी मिल रहा है, तो आप स्वागत है, जा सकते हैं। पर इसे संविधान में नहीं लिख सकते ना। और देखिए, पहले के जो लोग थे, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, पहले के लोग थे, वो जो सही चीज होता है ना, सही काम होता है, वो आगे भी चाहते कि हमारे आने वाले पीढ़ी करे। समझ रहे बात को? जैसे चोरी करना गलत चीज है, हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, भाई चोरी करना पाप है, अपराध है। तो अब इस चोरी लोग ना करें, अब ऐसे ऐसे सबको जाकर बताएंगे कि भाई चोरी नहीं करना चाहिए, तो कहेगा कहेगा नहीं मैं करूंगा, क्या होगा इससे, क्यों नहीं करना चाहिए, इससे तो मुझे फायदा हो रहा है, मुझे पैसा आ गया, चोरी किया तो। लेकिन अब ये नहीं करे, इसी को चोरी नहीं करना है, एक किताब निकाला, धर्म ग्रंथ निकाला, उसमें लिखा, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी इसको पढ़े तो माइंड में नोट डाउन हो जाए कि चोरी नहीं करना है, चोरी करना पाप है, क्योंकि अपराध नहीं है, क्योंकि उस समय कानून नहीं बना था कि चोरी करना अपराध है। ओके, तो ये हो गया। पर फिर भी लोग कर रहा है, कर रहा पाप है, चलो कोई बात नहीं, मैं तो करूंगा, मेरा तो फायदा हो रहा है भाई, मेरा पेट गुजारा चल रहा है, फिर मैं करूंगा। तो इस इसके आधार पर फिर क्या किया, उन्हें डर बैठाना शुरू किया कि भाई व्यक्ति तो डर नहीं रहा है, अब कहाँ कहाँ जाकर उससे मारेंगे, क्योंकि पहले पुलिस थाना नहीं है भाई, पुलिस जो है इधर आया होगा वो, पहले तो नहीं है, पहले तो पंचायत गांव सिस्टम ये सब चलता है। तो फिर भी लोग चोरी कर रहा है, और समाज बोला चोरी नहीं करना, फिर भी लोग चोरी कर रहा है, समाज से हट के कर रहा है। तो अब यहाँ पे इसका क्या उपचार हुआ, तो फिर समाज के लोगों ने नया कदम उठाया कि देखा भाई इसको डराते हैं, लोग को डराते हैं। पहले तो डराएंगे भाई चोरी करते पकड़ा जाएगा तो दंड मिलेगा, तुम्हें दंड दिया जाएगा, उचित दंड दिया जाएगा। तो फिर भी लोग चोरी करते गए, अब ऐसे करते कि पकड़े नहीं जाते। फिर कहा भाई क्या हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो चोरी करता है एक्चुअल में ये डरता किससे है। फिर कहा कि भाई ये डरता है ऊपर वाले से। तो फिर क्या कि भाई चोरी करोगे ऊपर वाला तुम्हें सजा देगा, ऊपर वाला अच्छा भाई ऊपर वाला सजा देगा। तब उससे माइंड में बैठा भाई चोरी नहीं करना है, जो भी चोरी कर रहा था, क्योंकि क्लिक कर रहा था माइंड, क्योंकि ऊपर वाला सजा देगा, नर्क जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा। ठीक, इतना भी हो गया। तो ये सब पीछे लिखा हुआ है, ये बताया गया है, इसलिए बताया गया है। स्वर्ग नरक का कंसेप्ट, ऊपर वाले से डराने का कंसेप्ट, नैतिक अनैतिक का कंसेप्ट, ये भी नहीं चला तो कहा कि भाई चोरी करना एक अनैतिक कार्य है, नैतिक कार्य नहीं है। पहले ज्ञान पढ़ाया गया कि आपको नैतिक कार्य करना है, नैतिक कार्य करना है, नैतिक, और नैतिक में क्या क्या कार्य करना वो नोट डाउन करवाया, लिखा, बताया। तो अब आपके मन में बैठ चुका है कि हमको क्या काम करना है, नैतिक कार्य करना है। तो उसमें डाल देगा भाई चोरी करना अनैतिक कार्य, तो आपको मन में अरे चोरी करना अनैतिक कार्य है, तो आप चोरी नहीं करेंगे। झूठ बोला अनैतिक कार्य, अरे ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है कि हमको नैतिक कार्य करना है। ओके, बात से सहमत है ना?
कि आपको नैतिक कार्य करना है। पर नैतिक कार्य क्या क्या है वो भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बताया गया है, सुनते आ रहे हैं। सुनते सुनते आपके मन में बैठ गया हुआ है कि क्या क्या नैतिक कार्य है, क्या क्या नैतिक कार्य नहीं है। अब जैसे झूठ बोलना अ, अनैतिक कार्य है, नैतिक कार्य नहीं है। लेकिन आपका समझ इतना डेवलप्ड हो गया है, सोच इतना डेवलप्ड हो गया है कि आप सोच रहे हैं कि भाई झूठ बोलने से बहुत सारे समूह की जान बच रही है। यहाँ पे झूठ बोलेंगे तो है तो ये अनैतिक कार्य, लेकिन झूठ बोलेंगे तो ये नैतिक कार्य हो जाएगा, पोलाइटली वर्क हो जाएगा और भगवान इससे खुश हो जाएगा, स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि लालच भी व्यक्ति का कमजोरी पकड़ा हुआ है ना। आपको अच्छा काम क्यों करवाया गया, क्यों कहा जाता है अच्छा काम करने के लिए, ताकि आपको लालच दे कि ऐसे तो हर कोई अच्छा काम करना नहीं चाहेगा ना। क्योंकि व्यक्ति के अंदर बीमारी, लोभ, लालच, झूठ सब कुछ भरा हुआ है। अगर व्यक्ति को जब तक उसी का सहारा नहीं लिया जाएगा, लालच का, डर का, नैतिक का सहारा नहीं लिया जाएगा, तो व्यक्ति अच्छा से वर्क नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई काम ही नहीं करेगा जिससे समाज का, गांव का, देश का, प्रकृति का संचालन हो सके। इसलिए ये सब पहले से लाया गया। ओके, मैं आपका माइंड खोलना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ। आपको मैं बस समझ डेवलप हो जाए, नैतिक अनैतिक ये सब मैं चाह रहा हूँ। ओके, आगे टॉपिक देखता हूँ। तो मैंने नकारात्मक पक्ष बहुत सारा ले लिया। सकारात्मक में आपको समाज हमें हेल्प करने की सिखाता है, और और ऐसा कुछ करने की सिखाता है जिससे संचालन बढ़िया से हो, एक सभी खुश रहे, सभी हैप्पी रहे, स्वस्थ रहे, एक दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। आपको एक समाज ही आपको उद्देश्य देता है कि आप एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, समाज ही बताता है, क्योंकि समाज से देखकर आप सीखते हैं। तो समाज का ये सब सकारात्मक पक्ष है। सबसे अच्छा समाज में मुझे ये अच्छा लगा कि समाज में हेल्पिंग नेचर को प्रमोट करता है, एक दूसरे की मदद करना। भले हम एक दूसरे से ईर्ष्या करें, लेकिन जैसी मुसीबत आता है ना, तो जिससे हम ईर्ष्या करते हैं ना, उसकी भी मदद करने दौड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपसे किसी दुश्मनी है, लेकिन जैसे उसके घर में आग लगेगा ना, तो आप फौरन सबसे पहले उठ के दौड़, पानी लेकर दौड़ के जाएंगे बचाने के लिए। ये कौन सिखा रहा है? तो आपको समाज सिखा रहा है। तो समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। आपको कमेंट करना है कि समाज में सोच कर क्या क्या समाज हमें अच्छाइयाँ सिखाता है, वो आपको जानना है। बुरा ये तो मैं बता दूं, उसको हटा देना है, उसको बार बार जिक्र नहीं करना है, हटा देना है, लेकिन अच्छाइयों का आपको नोट डाउन करना है। ओके, अगला कौन कौन सा है? अगला है धार्मिक प्रणाली। तो मैं आपको बता दिया हूं कि समाज अपने अच्छे चीजों को, सही चीजों को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। कि जैसे समाज बोला कि भाई, अ, समाज ने सोचा, क्या सोचा? समाज ने सोचा कि चोरी करने से नुकसान हो रहा है, चोरी करने से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्यों ना इसे धर्म से रिलेट कर दिया जाए, ताकि लोग चोरी ना करें। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे धर्म में चोरी करना पाप है, यानी कि धर्म से जोड़ दिया। क्योंकि व्यक्ति धर्म जैसी रंग में बस जाएगा, भगवान बस जाएगा, तो वो सब काम नहीं करेंगे, इसलिए धर्म का सहारा लिया गया। ओके, धार्मिक प्रणाली समाज का ही है। समाज में आपको धर्म में होली, दीपावली, ईद, ये सब जो है धर्म, धर्म ये सब लाया हुआ है और कोई नहीं लाया हुआ है। समझ रहे हैं? आपको होली जो है, होली हमें समाज, जैसे आप ऐसे शहर में जाएंगे तो होली का मजा नहीं आएगा, क्योंकि होली में आपका समाज है नहीं। सॉरी सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि शहर में आप जाएंगे तो होली में मजा नहीं आएगा, क्योंकि शहर आप उस समाज के अनुसार नहीं ढल पाए हैं। समाज के दूसरे लोग आपको उस तरह से घुल मिल आपसे नहीं घुल मिल पाया है, लेकिन आप गांव में घुल मिल पाए हैं। तो गांव में इसलिए होली, दीपावली, छठ मेरे गांव का है, ऐसे बहुत सा त्योहार मैं, ताकि आप एकजुट होकर आए, मिल कर खुशियां मनाए। समझ रहे हैं किस उद्देश्य से बनाया गया हुआ है। तब इसको जाकर हिंदू धर्म में आपको इंक्लूड करा दिया है, ताकि आप ऐसे आपको बोलेगा चल भाई आज कुछ नहीं है, तुम सीधे जाना, रंग लगा देना, किसी के घर में खाने के लिए चला जाना, किसी को रंग पटा देना, कहीं जाकर नाच लेना, ऐसा आप नहीं कर पाओगे।
लेकिन जैसे ही आपको हिंदू धर्म में होली शब्द लिख दिया जाएगा, भाई होली त्योहार है, नियम बना दिया कि भाई इस तिथि को आपको मनाना है, तो आप क्या करेंगे, होली मनाना शुरू करेंगे। ये कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। सारे त्योहार जो है ये सब समाज ही क्रिएट किया हुआ है, ताकि लोग त्योहार को मनाए और खुशियां पूर्वक बांटे, खुशी मिलकर मनाए। ओके, ताकि व्यक्ति वक्त निकाल सके होली त्योहार ये सब के लिए। समझ रहे हैं? चलिए आगे। तो धार्मिक हो गया। कैरियर डेवलपर, तो मैं बताया हूँ, समाज आपको एक अच्छे कैरियर, अच्छे उद्देश्य जगाता है आपके अंदर, एक अच्छे उद्देश्य बनाता है। क्योंकि आप जैसे ही जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं और देखते हैं कि आपके बगल वाले कुछ किया, बना, फिर अगला चल के कोई बंदा बना, कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, उसका कुछ उद्देश्य था, तो वो देख कर भी आपके अंदर उद्देश्य जागृत होता है। ये कहाँ होता है? समाज में होता है। क्योंकि समाज में आपके किसी को देखकर आपके अंदर इच्छा प्रभाव पड़ता है। शहर में नहीं होगा। सर दिखा रहे ऊपर से बनेंगे, हटाओ, कोई बात नहीं। अरे डॉक्टर कोई बात नहीं, मैं तो भाई सारा हुआ मूर्ख हूँ, मूर्खे रहूंगा, ऐसा होता होगा। लेकिन समाज में रहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर भी बनने की चाहत डेवलप्ड होगी और होनी चाहिए। सकारात्मक सोच, सकारात्मक उद्देश्य आपके अंदर होनी चाहिए। ओके। तो खुश होने का तरीका, त्योहार, छठ पर्व, दीपावली, शादी, ये सभी समाज क्रिएट किया हुआ है। समाज सभी वर्ग को लेकर, समाज में निचले, ऊंचे, गरीब, अमीर, सबको लेकर ये सब त्योहार सब कुछ सोच समझ के क्रिएट किया गया है। जब तक हम इसका सकारात्मक उद्देश्य नहीं जान जाएंगे, आपको लगे कि भाई इसका नकारात्मक है, होली है तो होली पे खाली रंग रंग हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, पर ये तो नेगेटिव हो गया। लेकिन इसका सकारात्मक देखिए क्या हो रहा है भाई। सकारात्मक क्या, सकारात्मक क्या है? हमारे पूर्वज लोग इसे समाज का एक नियम बनाया हुआ है, 21 उद्देश्य से बनाया हुआ है। आपको ये देखेंगे तब आपको इसको फॉलो करने की इच्छा जागृत होगी। ओके, आगे। सहयोग की भावना, मुसीबत, आगजनी, भूकंप, एक दूसरे की मदद देना, सलाह देना, तो ये क्या है? समाज में होता है। समाज में ज्यादातर निगरानी होती है। शहर में आप आजाद हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, बिंदास करिए, क्योंकि आपको आपको किसी की बातों का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। भले किस, जब तक दूसरे को नुकसान नहीं हो। जैसे आप सिगरेट पी रहे हो, ओके, और सिगरेट ही एग्जाम्पल लेना उचित है। पी रहे हो और जब तक किसी दूसरा कोई देख लिया दूर से ही, आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि शहर है। क्योंकि में शहर में ऐसा समाज होता है कि उसका प्रभाव आसानी से नहीं पड़ता है। आप कहीं जा रहे रास्ते में कोई पी रहा है तो आपको देखकर कोई अंदर से इच्छा नहीं जागृत होगा, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन गांव में ऐसे करते प्रभाव पड़ जाएगा। तो गांव में बड़ बुजुर्ग आपको टोकते हैं, रोकते हैं, गलत काम करने से रोकते हैं। आपके जो जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, आपको देखकर रोकते हैं, क्योंकि कहे बच्चा इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तुम पर भी और देखने वाले पर भी, आने वाले पीढ़ी पर भी, इसलिए तुम्हें नहीं करना है। तो समाज में होना जरूरी है। समाज आपको भटकने नहीं देता है। समाज आपको एक रास्ता क्रिएट करता है ताकि आप अपने उद्देश्य की तरफ ही अग्रसर रहे, बढ़ते हुए जाए। ओके, चलिए। तो सलाह भी देता है। समाज में नकारात्मक पक्ष मैं बहुत सारा बता दिया हूँ। तो मेनली मोटा मोटी यही सब बातें हैं और समाज में आपको बताया गया है। समाज आपको यह सिखाता है कि आप जो कुछ भी करें, आपका प्रभाव जो है दूसरे पे पड़ता है। इसीलिए आपको प्रत्येक हर पल जो भी कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी बात बोल रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, चाहे रील्स बना रहा हूँ, उसका देखने वाले पे, सुनने वाले पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपको कोशिश करना है कि सकारात्मक प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। क्योंकि नकारात्मक से दुनिया, देश, समाज नहीं चलता है, सकारात्मक से चलता है, पॉजिटिविटी से चलता है। ओके, अब बनाने के लिए कुछ भी बना देंगे कि चलो भाई बच्चों का इंटरटेनमेंट हो रहा है, कुछ वर्क के लिए इंटरटेनमेंट हो रहा है। लेकिन ये आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इस इंटरटेनमेंट कम और नकारात्मक ज्यादा फैल रहा है। आपको गाली गलौज को प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि गाली गलौज सुनने से व्यक्ति के माइंड नकारात्मक हो जाता है, माइंड अशुद्ध हो जाता है। समझ रहे बात को मैं किसको लेकर बोल रहा हूँ?
तो मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिविटी नहीं फैलाना, सकारात्मक फैलाना है, क्योंकि समाज में आपकी बातों का फर्क पड़ता है। और इसी का उद्देश्य लेकर आप बहुत सारा बिजनेस भी चलता है। क्या चीज? जैसे देखिए, आप कोई ऐड देखे होंगे, ऐड में प्रमोट होता है। आप जैसे आपके अंदर कोई एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, कोई फोन हो गया, लॉन्च होता है, तो उस लॉन्च को आपके वर्क को नहीं दिखाएगा, दिखाएगा कि कोई अमीर है, अमीर आया, अमीर के पास वो फोन है, तो आप उसे देखे, उसका इफेक्ट आप पे पड़ जाएगा। वो भी एक समाज का हिस्सा है। वो जो दिखा रहा है ना, वो भी समाज का हिस्सा है, क्योंकि उसका प्रभाव आपके अंदर पड़ रहा है। तो आप देखें, अरे भाई आईफोन रखा हुआ है और लाइफ स्टाइल बढ़िया है, यानी कि आप उससे अमीर होने का पैमाना समझ लेंगे और फिर आप वैसी बनना शुरू कर देंगे। मतलब एक कानाचारों का प्रभाव पड़ता है। आखिर बात खत्म हो गई, गोलमोल हो गया होगा, और जितना भी हुआ होगा मैं अपने अंदर से निकाला हूँ। आ, मुझे अच्छा लगा है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ खराब हूँ, मेरी बातों को फॉलो करे या ना करे, या आप अपना बात बताएं। पर मैं एक टॉपिक रखा हूँ, समाज, और समाज क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। खुला हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके कमेंट से नेगेटिविटी नहीं फैलनी चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। फिर जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप स्वच्छ रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे। इसके लिए आप अपना तरीका अपनाएं और वक्त दे अपनों के लिए, अपने लिए। मैं भी आपके लिए वक्त निकालूंगा, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। ओके, अभी मैं यहाँ से काम देने के लिए फटाक से दौड़ूंगा। जो काम उद्देश्य है समाज ही दिया हुआ है, कि भाई समाज ने मुझे सिखा दिया हुआ है कि आपको अमीर बनना है, फ्यूचर सिक्योर करना है। समाज ही सिखाया हुआ है, क्या करें, उसी पे कदम पे चल रहे हैं, चलना पड़ेगा। पर समाज ने ये भी सिखाया कि भाई आपको मेहनत करके ही फ्यूचर सिक्योर करना है, पाप उप करके नहीं करना है, चोरी चकारी नहीं करके करना है। तो समाज में ही फॉलो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, ये बात रह गई थी कि आप व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, पर्सनल उद्देश्य के लिए आप समाज से हट सकते हैं, चार लोग को नहीं सुन सकते, चार लोग की बातें नहीं सुन सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। जैसे आपको आगे कौन सा कॉलेज लेना है, आपको आगे कौन सा कोर्स लेना है, आप चार लोगों से उद्देश्य ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन आप खुद के इच्छा अनुसार ही फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये नहीं करना कि चार लोग क्या कहेंगे, समाज के क्या लोग कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, बहन क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि आप यहाँ पे व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप पब्लिकली यानी कि लोगों के बीच में कुछ करते हैं, तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, चार लोगों की ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप नहीं हैं, आप समाज का एक हिस्सा बन गए ना। और वहां पे आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो समाज के हित में हो। अगर समाज के हित में नहीं होगा तो फिर समाज आपके बीच में आ जाएगा, फिर वो आपको रोकने, आपको प्रताड़ित करने, बेइज्जत करने तक आ सकता है। इसलिए आप व्यक्तिगत कुछ भी करिए, जो कोर्स लेना है, जो कुछ भी करिए, पर उसका जैसे समाज में आएंगे तो समाज फिर आ जाएगा। यही बात बताना था। ओके, तो जय हो सामाजिक प्राणी। ओके।